कोई भी पार्टी आज तक हम लोग जो केवट समाज हैं, कोई भी पार्टी आज तक हम लोग को कोई भी हिस्सेदारी नहीं दिया। समझे? और केवट समाज से विशेष तौर से इस सत्ता से दूर रखने का काम किया है। मुझे पीड़ा है इस बात के लेकर, क्योंकि दक्षिणी बिहार की अगर बात करता हूं तो दक्षिणी बिहार में केवट की संख्या काफ़ी संख्या है। वोट मांगते हैं, वोट मांग के सीधे चले जाते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। केवट समाज को वोट लेने का ही काम किया उन लोगों ने, और हम लोग को भी हिस्सेदारी चाहिए। और हम तो सभी पार्टी से मांग नमस्कार, आप देख रहे हैं ससाटू। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। बिहार की सियासत में अगर राजनीति की चर्चा नहीं हो तो बेकार है। तमाम तरह की भागीदारियाँ जो आप कह सकते हैं कि पूरे बिहार में जो भी जाति है अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हमारे पीछे जब ये देखिएगा, ये लोग मल्लाह जाति के हैं। चूँकि इनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ घोषणा किए थे। अब क्या घोषणा किए, हम इससे सीधे सवाल करते हैं कि मल्लाह जाति क्या चाहते हैं। इसमें एक केवट समाज के, निषाद समाज के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। मैं उनसे भी सवाल जवाब करूंगा। इनकी क्या मांग है, किस तरह की इनकी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव में क्या भागीदारी है, कितना ये तैर रहे हैं, कितने पानी में है, इनके नेता कौन है, ये तमाम सवाल जवाब से हम इनसे आपसे मिलवाते हैं। चलिए मेरे साथ। ओम प्रकाश निषाद। बोलिए ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप मल्लाह जाति के बारे में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी आरजेडी के जो विधान परिषद में हो या राज्यसभा में हो, जो अभी हम लोग की आबादी के हिसाब से नहीं दिया, सिर्फ केवट समाज को वोट लेने का ही काम किया उन लोगों ने। और हम लोग को भी हिस्सेदारी चाहिए। और हम तो सभी पार्टी से मांग करेंगे कि भाई हम लोग का हिस्सेदारी सभी पार्टी दे। आरजेडी वाले अभी जो फिलहाल एमएलसी के लिए फाइनल किया, उसमें आपके लिस्ट में नहीं है? नहीं किसी का नहीं, हमारे समाज से किसी का नहीं। चलिए, आप मल्लाह जाति के प्रदेश अध्यक्ष हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, और हमारा केवट समाज ने प्रभु राम को पार किया था। और इस समय जो अगर दिखा जाए तो राजनीतिक तौर पर आज़ादी के 75 साल के बाद भी केवट समाज जो है पिछड़ा है, उपेक्षित है। और जहाँ तक राजनीतिक तौर पर सभी तरफ से पिछड़ा है। कभी भी इस समाज को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। और लगातार जब मैं देखा था कि आरजेडी के युवराज जो हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा मन से कहते हैं कि मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि क्या केवट समाज के A to Z में नहीं आते हैं? विगत पीछे इसी साल में राज्यसभा के सदस्य भी उन्होंने भेजा। इसके बाद अभी 5 गो विधान परिषद में उन्होंने भेजा। उसमें कहाँ केवट समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो A to Z कैसे कहा जाएगा? केवट समाज का कहीं नहीं है। आबादी कितनी? आबादी अगर देखा जाए तो जो पीछे गणना हुई है उसमें 2.86 है पूरे बिहार प्रदेश में। सबसे बड़ी आबादी ये मगध क्षेत्र में है, दक्षिणी बिहार में है। और 15-16 ऐसे जिले हैं जहां इनकी सघन आबादी है। हर गांव में इनकी संख्या है। और लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और अपना मतदान से किसी को भी पार्टी को जिता हरा सकता है। ये इनकी संख्या है इतना। और पटना सिटी की मैं बात करता हूँ, जिस जगह पर हैं ये सारे हमारे केवट समाज के हैं। पटना सिटी में 30 से 32 हज़ार केवट समाज के लोग हैं। और क्या प्रतिनिधित्व इनको मिल रहा है? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लड्डू जी, 32,000 में तो क्या एमएलसी के चुनाव या एमएलए जीत जाएंगे? नहीं, 32 प्रभावित तो करेगा ना, सबको तो साथ ही लेके चलना पड़ेगा ना। पूरे प्रदेश की अगर बात करें, उपजातियों की बात करें तो 10% है। और केवल मैं केवट समाज की बात करता हूँ, मल्लाह समाज की बात करता हूँ, तो पूरे प्रदेश में 2.86% है, जो काफ़ी प्रभावित करता है। अगर संख्या के आवाज से जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। बिहार में मल्लाह समाज सबसे बड़ा नेता कौन है? देखिए, मल्लाह के समाज में है सबसे बड़ा नेता। अभी देख लीजिए फिलहाल तो प्रतिनिधित्व करेंगे ना? काहे नहीं करेंगे, सब लोग करेंगे। कौन है? देखिए, अभी जो उभर के सामने आया मुकेश सहनी आया है। मुकेश सहनी से भी पहले लोग काफी थे। मैं प्रदेश की राजनीति करता हूँ, और मैं हर समाज के, अपने समाज के जाति का जो है उनके दुख दर्द सुनता हूँ। और केवट समाज से विशेष तौर से इस सत्ता से दूर रखने का काम किया है। मुझे पीड़ा है इस बात के लेकर,
चूँकि दक्षिणी बिहार की अगर बात करता हूँ तो दक्षिणी बिहार में कैप्टन की संख्या काफ़ी संख्या है, तो उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। तो मैं तो उनकी आवाज़ उठाता हूँ ना, ये बात करना चाहता हूँ लड्डू जी आपके चैनल के माध्यम से। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, आरजेडी तो अब तो उम्मीद कम है, अब क्या चाहिए आप? अब मैं दिखाऊंगा लोकसभा में, और लोकसभा में जो वोट मांगने आएंगे केवट समाज के लोग पूछेंगे कि आप हमारे लिए क्या किया है, सत्ता में भागीदारी दिया है कभी क्या? आज छोड़ दीजिए, एक हमारा अभी समाज का, केवट समाज का, जब से आरजेडी का गठन हुआ तब से बेचारा डंडा जोड़ा बचेश कुमार, वो गरीब परिवार का है, तो गरीब परिवार का कहाँ आरजेडी ने कुछ दिया है? अभी भी झंडा ढो रहा है बेचारा, झोटे झोटे लगता है कि उसका जीवन गुजर जाएगा। तो क्या है ये A to Z की पार्टी कहाँ गई इनकी? तो मैं तो मेरे पूरे समाज की बात करता हूँ। अगर देखा जाए तो ये नहीं, पटना, गया, नवादा, जहानाबाद, ये औरंगाबाद, इसका मुंगेर, लखीसराय, ये आप देखिएगा नवादा, नालंदा, ये केवटों का गढ़ है। और केवट समाज जो है अब एकदम पुख्ता निर्णय लेगा और लाने वाला लोकसभा में जिताने हराने का काम करेगा। अगर केवट समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं दी पार्टी ने, किसी भी दल ने, विशेष तौर से आरजेडी का जो कहा इन्होंने कि A to Z की पार्टी है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर A to Z की पार्टी है तो केवटों को भी आप स्थान दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? हम लोग को केवट जाति का भी अधिकार चाहिए, कुछ मिलना ही ना चाहिए। हाँ, ये कोई लोग खाली आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांग के सीधे चले जाते हैं, हाँ। लेकिन कुछ मिलता नहीं है। इस बार आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? इस बार तो निर्णय पूछना ही तो है कि हम लोग के लिए क्या देते हैं, खाली वोट मांगने के लिए आते हैं, आके चले जाते हैं। हाँ, कोई भी पार्टी आज तक ला, हम लोग जो केवट समाज हैं, हाँ। कोई भी पार्टी आज तक हम लोग को कोई भी हिस्सेदारी नहीं दिया। समझे? जिसे जो आता है जीतता है और चला जाता है, जो इसमें से भी निकल जाते हैं लोग। आपका केवट समाज में तो कोई नेता बड़ा है ही नहीं। नेता तो बहुत सा आए और बहुत सा गए, जैसे कैप्टन इमरान निषाद भी नेता थे, अभी है नहीं ना। अभी नहीं है। उनका बेटा अजय निषाद हैं, हाँ। समझे? तो अजय निषाद किस पार्टी में है? तो भाजपा में है ना। जी। तो अभी आपका मल्लार समाज से जो आप कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व चाहिए, जी। कौन किनको दिया जा सकता है? अभी तो मुकेश सहनी इधर हैं, क्योंकि मुकेश सहनी तो वीआईपी पार्टी के बनाए हुए हैं ना, अलग पार्टी से। तो पार्टी उनका अलग है। आपका जो कह रहे हैं कि मल्लार समाज से जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल पा रहा, क्या कारण हो सकता है? कारण जिसे हम लोग को पार्टी में है, जैसे भी त्रिलोक सिंह निषाद हैं, तो उनको भी कुछ भागीदारी देने का कीजिए जी। तो निषाद समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ ये जी, चाहते हैं कि इन्हीं को मिले। जी हाँ। चलिए, ये तो खुद कह रहे हैं कि A to Z राष्ट्रीय जनता दल ने जो पार्टी जो बनाए हैं कि A to Z के तमाम लोगों को उनका हिस्सेदारी मिलना चाहिए, क्योंकि मल्लाह जाति के हैं और मल्लाह जाति से इस बार MLC चुनाव में किसी भी तरह की कोई भागीदारी नहीं है। अब देखना है ये क्या करते हैं, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव काफ़ी चरम पर है। कुछ ही दिनों बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव। मल्लाह जाति की अच्छी आबादी है, अब क्या करेंगे, कौन तरह का ये खेला करना चाहते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। SSR 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।